हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक आर के शर्मा। आज 27/8/2020 जो है तारीख है। देखिए, मैंने आपको जो है व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहा था और एक लास्ट विशेषता है और है वो है जोखिम के तत्व। देखिए, जोखिम के तत्व के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जोखिम के तत्व क्या हैं। वो देखिए, जोखिम के तत्व। जोखिम एक अनिश्चितता है जो व्यवसाय के हानि की ओर अंकित करता है, जिसका कारण कुछ प्रतिफल अथवा अवांछित घटकों से माना जाता है। जोखिम का संबंध कुछ व्यवसायिक घटनाओं से माना जाता है। जोखिम का जो संबंध होता है कुछ व्यवसायिक घटनाएं होती हैं, उससे संबंधित माना जाता है। जैसे उपभोक्ताओं की पसंद या पैशन में परिवर्तन, जैसे कुछ समस्याएं हैं वो है उपभोक्ता की पसंद या पैशन में परिवर्तन, या उत्पादन विधि में परिवर्तन, या क्या कार्यस्थल पर हड़ताल या तालाबंदी, और बाजार प्रतिरक्षा, आग या चोरी, दुर्घटनाएं, सामाजिक आपदाएं आदि से होता है। कोई भी व्यवसाय जोखिम से अछूता नहीं रहता। कोई भी व्यवसाय जो होता है वो जोखिम से अछूता नहीं रहता। तो ये समस्याएं जो हैं हर प्रकार की हर व्यक्ति के पास आती हैं। अब आपके सामने जो है अगला जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक आपके सामने चलेगा कि व्यवसाय, पैसा और रोजगार में अंतर। व्यवसाय, पैसा और रोजगार में क्या अंतर है, उस अंतर के बारे में आज आपको मैं पढ़ाऊंगा कि व्यवसाय रोजगार में क्या क्या अंतर है। उस अंतर को अच्छी तरह से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि व्यवसाय आज अंतर क्या है। तो देखिए, व्यवसाय, पैसा और रोजगार में अंतर है। तो सबसे पहले अंतर है स्थापना की विधि। तो देखिए, व्यवसाय, पैसा, रोजगार। अब अपन इसमें बात करते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। उस तीनों में अंतर के बारे में अपन इस सारणी में अच्छे से पढ़ेंगे कि तीनों में अंतर क्या बताया गया है। इस सारणी में अपन तीनों के अंतरों के बारे में पढ़ेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। तो देखिए, व्यवसाय, पैसा और रोजगार। स्थापना की विधि। पहला अंतर, स्थापना कब हुई, इसकी विधि, स्थापना की विधि कैसे हुई, मानी इसकी स्थापना कैसे हुई। उद्यमी का निर्णय अथवा अन्य कानूनी औपचारिकताएं आदि आवश्यक हो। तो व्यवसाय में स्थापना की विधि की उद्यमी का निर्णय होना चाहिए और दूसरी कानूनी औपचारिकताएं हों। कानूनी औपचारिकताएं पूरी हों जब वो व्यवसाय कहलाता है। दूसरा, पैसा। किसी व्यवसाय संस्था की सदस्यता और व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पैसा कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति जो अपना कोई पेशा चुनता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे और कोई हो, वो अपना पेशा चुनता है तो वो उसका पेशा कहलाता है। डॉक्टर है, अध्यापक है, और भी चीज़ें हैं, वो उसकी जॉब है, वो पेशा है उसका। अब उसके बदले वो कुछ कार्य करता है, उसके बदले वो पैसे लेता है, वो पैसा कहलाता है उसका। जैसे डॉक्टर है, मरीज की सेवा करता है, मरीज की जो है वो उसका पैसा है, उसके बदले कुछ रिटर्न मिलता है तो वो उसका पैसा कहलाता है। तो इसके एक व्यवसायिक संस्था, तो इसमें कहा है कि व्यवसायिक संस्था की सदस्यता और व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र ही पैसा कहलाता है। इसके बाद इसमें कहता है कि नियुक्ति पत्र या सेवा समझौता वो रोजगार कहलाता है। उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, सेवा समझौता किया जाता है, जो वो रोजगार कहलाता है। कार्य की प्रगति के बारे में दिया है। कार्य की प्रगति कैसी है, कार्य की प्रगति इस प्रकार की है कि जनता को वस्तु तथा सेवाओं की सुलभता, जनता को वस्तु तथा सेवाओं की सुलभता प्रदान करना इसकी व्यवसाय की प्रगति है। व्यवसाय की प्रगति के आधार पर अंतर बताया गया है कि व्यवसाय जनता की वस्तु सेवाओं को सुलभ करवाता है या सेवाएं देता है, वस्तु उपलब्ध करवाता है या उसकी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो जनता को वस्तु तथा सेवाओं को सुलभ करवाना ही व्यवसाय कहलाता है। इसका स्वरूप क्या होता है। पैसा व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है कि व्यक्ति जो योग्यता लेता है, जो उसके पास योग्यता है
वो अपनी योग्यता के अनुसार सेवाएं देता है। जो उसके पास अनुभव है वो अनुभव के हिसाब से उसको जो है सेवाएं देता है, वो व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं कहलाती हैं, उसे पेशा कहते हैं। और रोजगार सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना, वो उसकी प्रगति होती है कि कैसी सेवा है, कैसा समझौता है और वो किस प्रकार कार्य करना चाहिए। फिर आते हैं योग्यता। किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय में योग्यता जरूरी नहीं है, न्यूनतम की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय अनपढ़ वाला व्यक्ति भी कर सकता है और नहीं भी पढ़ा लिखा भी कर सकता है। विशेष क्षेत्र में पैसे में योग्यता होनी चाहिए। विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण और विशेष योग्यता निपुणता अति आवश्यक है कि विशेष क्षेत्र में उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसे विशेष योग्यता हो, जब भी उसके पास पैसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता प्रशिक्षण रोजगार में है। नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, वो रोजगार में माना जाता है। प्रतिफल के अर्जित लाभ। व्यवसाय कब क्यों किया जाता है? अर्जित लाभ के लिए किया जाता है। और पैसे में क्या आती है? फीस आती है। और रोजगार में क्या होता है? उसका वेतन या मजदूरी मिलती है, वेतन या मजदूरी मिलती है, ये उसकी प्रतिफल है। पूंजी निवेश। व्यवसाय की प्रगति और आकार के अनुसार पूंजी निवेश किया जाता है, ये तो होता है व्यवसाय में। पैसा में होता है स्थापना के लिए सीमित पूंजी आवश्यक है कि अगर इसकी स्थापना करना है या कोई अनुभव लेना है या जो है पढ़ाई करनी है, तो इसमें कम पूंजी या कम सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। और रोजगार में पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद जोखिम है। लाभ अनिश्चित तथा अनियमित जोखिम सदैव है। अब इसमें लाभ जोखिम का मतलब होता है व्यवसाय में जोखिम अधिक है, लाभ ज़्यादा भी है तो कम भी है, जोखिम भी है नहीं भी है। तो ये चीज़ें व्यवसाय पर निर्भर करती हैं। फीस नियमित और निश्चित, कुछ जोखिम भी है। फीस नियमित भी मिलती है, निर्धारित भी होती है, लेकिन कुछ जोखिम भी है इसमें। निश्चित एवं नियमित वेतन, कोई जोखिम नहीं है। रोजगार में निश्चित नियम होते हैं, निश्चित पेमेंट मिलता है, इसमें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है। हित हस्तांतरण। कुछ औपचारिकताओं के साथ हित हस्तांतरण संभव है, इसमें संभव नहीं है, इसमें भी संभव है नहीं है, लेकिन औपचारिकताएं कुछ होनी चाहिए। आचार संहिता। कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती व्यवसाय में। व्यवसाय में कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती। पेशे में पेशेवर आचार संहिता का पालन आवश्यक है। पेशेवर आचार संहिता का पालन जरूरी है, नियम कानून के अनुसार पेशा अपनाना चाहिए। इसलिए और इसमें व्यापार के लिए नियोक्ता कुछ निर्धारित नियमों का पालन करना, व्यवहार के लिए जो है नियोक्ता जो होता है, व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो इसमें ये 3 जो प्रकार आपके सामने हैं, व्यवसाय, पैसा, रोजगार। तो देखिए व्यवसाय, पैसा और रोजगार तीनों में अंतर मैंने आपको बताया है और तीनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। 8 प्रकार से अंतर इसमें बताया है और 8 प्रकार से अंतर जो है आपके सामने दिया गया है। पहला जो अंतर है स्थापना विधि के अनुसार, दूसरा है कार्य प्रगति के अनुसार, तीसरा है योग्यता के अनुसार, चौथा है प्रतिफल, पांचवा है पूंजी निवेश, छठा है जोखिम है और सातवां हित हस्तांतरण है और आठवां आचार संहिता। 8 प्रकार से व्यवसाय, पैसा, रोजगार, तीनों में मैंने तुलना की है, तीनों में मैंने आपको अंतर बताया है और तीनों को अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है कि तीनों में अंतर किस प्रकार है। तो अंतर भी आपको अच्छी तरह से समझाए गए हैं कि किस प्रकार तीनों में अंतर पाया जाता है। तो आज जो आपके जो पढ़ाया है कि जोखिम के तत्व भी होते हैं, 6 विशेषताएं होती हैं और इसमें कई प्रकार की जोखिमें होती हैं।
जोखिम बिना व्यवसाय नहीं किया जा सकता। और जोखिम जो मैंने आपको बता दिए हैं, उपभोक्ता की पसंद, पैसे में परिवर्तन, उत्पादन में जो है परिवर्तन जो है उपभोक्ता की पसंद या पैसे में परिवर्तन, उत्पादन विधि में परिवर्तन, कार्यस्थल पर हड़ताल या तालेबंदी, बाजार प्रतिस्पर्धा, आग, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं आदि से होता है। कोई भी व्यवसाय जोखिम के अछूता नहीं होता। कोई भी व्यवसाय जो है बिना जोखिम के नहीं हो सकता। इसके बाद जो आज मैंने आपको पढ़ाया है कि व्यवसाय, पैसा और रोजगार में तुलना जो है, आपकी तुलना में 8 प्रकार से तुलना की गई है, जो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी गई है। तो व्यवसाय क्या है, पैसा क्या है, रोजगार क्या है, इसके बारे में भी आपके सामने मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, अच्छी प्रकार से जो है एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। तो कल आपको जो पढ़ाया जाएगा कि व्यवसाय, पैसा, रोजगार में तुलना किस प्रकार है, तो इनकी तुलनाएं जो है अलग अलग प्रकार से जो है मैंने आपको तुलना करवा दी है। और इसमें व्यवसाय, पैसा और रोजगार में तुलना जो है आगे भी आपको अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा कि इसमें तुलना किस प्रकार की है, किस प्रकार की नहीं है। तो देखिए, आज इसमें व्यवसाय, पैसा और रोजगार में तुलना जैसे पहले बतलाया जा चुका है कि आर्थिक क्रियाओं को 3 मुख्य भागों में विभाजित की गई है। तो आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? व्यवसाय, पैसा और रोजगार। व्यवसाय का अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिसका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और उत्पादन जो है, वस्तु उत्पादन या क्रय विक्रय या सेवाओं की पूर्ति से माना जाता है। व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति द्वारा अपनी आय लाभ के रूप में दर्शाई जाती है। व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति द्वारा अपनी आय लाभ के रूप में दर्शाई जाती है। पैसा वह क्रियाएं होती हैं, पैसा उसे कहते हैं, और पैसे में वह क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इसका प्रयोग अपने धंधे में आय अर्जित हेतु करता है। इस प्रकार क्रियाओं के पेशेवर संस्थाएं और साधारणतः कुछ मार्गदर्शिकाएं, आचार संहिताएं बनाई जाती हैं। पैसे में संलग्न व्यक्तियों को पेशेवर कहा जाता है। उदाहरण जैसे चिकित्सक होता है। चिकित्सा पेशे में भारतीय चिकित्सक परिषद के नियमानुसार वकील, भारत परिवार काउंसिल के अनुसार अनुरूप वकालत पेशे में कार्यरत होते हैं। लेखाकार लेखांकन पेशे से संबंधित होता है तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के नियमों के अनुसार वो कार्य करता है। तो रोजगार का अभिप्राय उन धंधों से माना जाता है जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और उसके बदले उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। इसलिए व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो कर्मचारी कहलाते हैं। अतः वे व्यक्ति जो कारखाने में काम करते हैं या बदले में वेतन या मजदूरी पाते हैं, तो कारखाने के मालिकों की नौकरी में लगे होते हैं, उन्हें कर्मचारी, कारखाने के कर्मचारी कहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति बैंक या बीमा या कंपनी या सरकारी विभागों के कार्य में प्रबंधक या सहायकों, क्लर्क या चपरासी या चौकीदार के रूप में कार्य करते हैं, वह रोजगार करने वाले वर्ग में शामिल किया जाता है। इसलिए मैंने आज व्यवसाय, पैसा और रोजगार तीनों में तुलना की है, अंतर बताया है कि तीनों में क्या अंतर है, तुलना जो है आपके सामने बताई गई है। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल के टॉपिक में आपको करवाया जाएगा व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण, कि व्यवसाय कितने प्रकार का होता है। तो व्यवसाय वर्गीकरण की क्रियाओं के जो है क्रियाओं का वर्गीकरण जो किया गया है, उसके बारे में कल के आने वाले जो अगली क्लास में आपको इस टॉपिक को करवाया जाएगा, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। तो व्यवसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि व्यवसायिक वर्गीकरण क्रियाओं की वर्गीकरण जो है आपको अगले लेसन में बताया जाएगा। आज जो बताया गया है व्यवसाय, पैसा और रोजगार में तुलना किस प्रकार की तुलना है, जो मैंने आपको बता दी गई है। तो व्यवसाय के बारे में भी बता दिया गया और पैसे के बारे में भी आपको बता दिया गया और रोजगार के बारे में भी आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से संपर्क करके या मोबाइल के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके रोज़गार में जो तुलना जो है 8 प्रकार से तुलना मैंने आपको बताई है। 8 प्रकार की तुलना जो है मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी गई है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क
कर सकते हैं। जब तक आज की क्लास में इतना ही है, कल की क्लास में आगे जो है व्यवसाय के वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक आज की क्लास में इतना ही है, जब तक जय हिंद।